नमो बुद्धाय। साथियों, फूलन देवी का जन्म भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद और शक्तिशाली कथा का हिस्सा है। उन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वीरांगना की तरह लड़कर अपने दुश्मनों का खात्मा किया। साथियों, फूलन देवी का जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे एक गरीब मल्लाह परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके जीवन में कई कठिनाइयां और अपमानजनक घटनाएं घटी, जिन्होंने उन्हें बागी बनने पर मजबूर कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन में बेहमाई कांड थी, जिसके कारण वे पूरे देश में कुख्यात हो गई। बेहमाई की घटना 14 फरवरी 1981 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बेहमाई गांव में हुई थी। इस घटना के पीछे की मुख्य वजह फूलन देवी पर हुआ अत्याचार था। फूलन देवी को डकैत मान सिंह के गिरोह ने अपहरण किया था। गिरोह के कुछ सदस्यों द्वारा फूलन के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार किया गया, विशेष रूप से ठाकुर जाति के लोगों द्वारा। इसके बाद फूलन देवी ने प्रतिशोध की कसम खाई। बेहमई हत्याकांड में फूलन देवी और उनके गिरोह ने बेहमई गांव पर हमला किया, जहां उन्होंने ठाकुर समुदाय के 22 पुरुषों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। यह हत्याकांड उस समय भारत के समाज और राजनीति में गहरे प्रभावों का कारण बना। इसे जातिगत संघर्ष और निम्न जातियों के उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में देखा गया। बेहमई हत्याकांड के बाद फूलन देवी पुलिस की निगाह में आ गई, लेकिन वे कई सालों तक फरार रही। 1983 में उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें उन्हें कुछ शर्तों के तहत आत्मसमर्पण करने की अनुमति दी गई। बाद में उन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन 1994 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद फूलन देवी ने राजनीति में कदम रखा और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीता। उन्हें गरीब और दलित समुदायों के लिए एक प्रेरणा के रूप में देखा गया। हालांकि 2001 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने की, जिसने बेहमई हत्याकांड में मारे गए लोगों का बदला लेने का दावा किया। फूलन देवी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए और अन्याय का सामना करना चाहिए। इस घटना से हमें यही पता चलता है कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता और हर व्यक्ति के अंदर एक वीरता होती है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होती है। फूलन देवी का जीवन उन सामाजिक असमानताओं और संघर्षों का प्रतीक है जो भारत में जातिगत व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।